जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आपका दिन शुभ व मंगलदायक हो। प्रिय श्रोतागणों, अध्याय 4 में आपने राजकुमारी सीमंतिनी और राजकुमार चित्रांगद की कहानी का रसपान किया। आज अध्याय 5 में उसी कथा के संदर्भ में एक और कथा का रसपान करते हैं। ऋषियों ने सूत जी से कहा, अच्छा अच्छा, हे धन्य, आपने जो कहा वह बहुत अच्छा है। अब आपको उतनी ही अच्छी दूसरी कथा भी कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में विदर्भ राज में वेद मित्र नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे बुद्धिमान, वैदिक और शास्त्रीय ग्रंथों के अर्थों के ज्ञाता थे। उनका एक और ब्राह्मण मित्र था जिनका नाम सारस्वत था। वे दोनों एक ही स्थान से थे और एक दूसरे के प्रति बहुत मैत्रीपूर्ण थे। वेद मित्र के पुत्र का नाम सुमेधा था, जो एक गुणवान बालक था। सारस्वत के पुत्र का नाम सोमवान था। दोनों लड़के एक ही उम्र के थे। उनकी हैसियत बराबर की थी और वे एक जैसे कपड़े पहनते थे। दोनों का एक साथ अभिषेक हुआ था और उनकी शिक्षा का सत्र भी एक जैसा था। उन्होंने सभी वेदों के साथ साथ उनके अंग, तर्क, व्याकरण, इतिहास, पुराण और सभी धर्मशास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया और सभी कलाओं और विज्ञानों में निपुण हो गए। वे बचपन से ही महान विद्वान बन गए। अपने अच्छे गुणों से उन्होंने अपने माता पिता को संतुष्ट किया। एक बार उन दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पुत्रों को, जब वे 16 वर्ष के हो गए थे और सुंदर युवक बन गए थे, तब उन्हें बुलाया और प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, हे पुत्रों, तुमने बचपन में ही सब कुछ सीख लिया है। तुम बहुत मेधावी हो गए हो। अब विवाह का उचित समय है। तुम्हें अपनी विद्या से विदर्भ के राजा को प्रसन्न करना चाहिए और उनसे खूब सारा धन प्राप्त करो और अपना विवाह करो। उनके ऐसा कहने पर वे दोनों ब्राह्मण बालक विदर्भ के राजा के पास गए और अपने सद्गुणों से उन्हें प्रसन्न किया। जब राजा उनकी शैक्षणिक उपलब्धता से संतुष्ट हो गए तो ब्राह्मण लड़कों ने उन्हें बताया कि धनहीन होने के कारण उन्हें विवाह के लिए यह शैक्षणिक उपलब्धि का प्रदर्शन करना पड़ा। राजा को जब उनका इरादा पता चला तो उसने हंसते हुए उनसे सामान्य लोगों से संबंधित कुछ तथ्य जानने की इच्छा से कुछ कहा। नृत्य की रानी सीमंतिनी है, जो पतिव्रता स्त्री है। वह सोमवार को अंबिका के साथ महादेव की पूजा करती है। उस दिन वह बड़ी भक्ति के साथ वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित सत्कार करती है तथा उन्हें बहुत सा धन देती है। इसलिए तुम में से एक स्त्री का सुंदर वेश धारण करके वहां जाएगा और दूसरा उसका पति होगा। इस प्रकार तुम ब्राह्मण दंपति बन जाओगे। इस प्रकार वर वधू की भांति तुम सीमंतिनी के धाम जाओगे। वहां भोजन करो और पर्याप्त धन प्राप्त करके मेरे पास आओ। राजा के इस प्रकार आदेश देने पर ब्राह्मण बालक भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, हम ऐसा कार्य करने से डरते हैं। जो व्यक्ति मिथ्या विचार से देवताओं, ज्येष्ठों, माता पिता तथा राज परिवार के प्रति छल करता है, वह अपने परिवार सहित नष्ट हो जाता है। राजा के अंतपुर में कोई व्यक्ति छल करके कैसे प्रवेश कर सकता है? भली भांति छिपाया हुआ छल भी प्रकट हो ही जाता है। यदि व्यक्ति कुमार्ग पर चलता है तो अच्छी शिक्षा, सभ्य आदतें तथा नियमित क्रियाकलापों द्वारा पूर्व में अर्जित अच्छे गुण तुरंत नष्ट हो जाते हैं। पाप, निंदा, भय और शत्रुता, ये चारों सदैव छल कपट करने वाले व्यक्तियों के होते हैं। इसलिए हम पाप रहित कुल में जन्मे, अच्छे आचरण वाले दुष्टों द्वारा प्रशंसित कार्यों का सहारा नहीं लेंगे। राजा ने कहा, देवता, बड़े बुजुर्ग, माता पिता और राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसके विरुद्ध जाने का कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जो लोग भूल से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें चाहे कितना भी डर क्यों न हो, इनके द्वारा जो भी आदेश दिया जाए, अच्छा या बुरा, उसे तुरंत आचरण में लाना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते हम राजा हैं? तुम प्रजा के रूप में स्वीकार किए जाते हो। जो लोग राजाओं के कहने पर काम करते हैं,
उन्हीं को समृद्धि मिलती है, अन्यथा खतरे का डर रहता है। इसलिए जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसे बिना विलंब किए करो। राजा के ऐसा कहने पर उन्होंने भयभीत होकर उनकी बात मान ली। राजा ने सारस्वत के पुत्र सोमवान को उचित वस्त्र, आभूषण, काजल और अन्य वस्तुएं पहनाकर स्त्री का वेश धारण कराया। उस पर मलहम, कान की बाली और अन्य आभूषणों के प्रयोग द्वारा एक स्त्री की कृत्रिम भूमिका थोप दी गई तथा उसकी आंखों को काजल के द्वारा चिकना और चमकदार बनाया गया और वह तुरंत ही एक सुंदर रूप और विशेषताओं वाली उत्कृष्ट युवती की तरह चमकने लगा। राजा के आदेश पर ब्राह्मण बालक ब्राह्मण दंपति बन गए और यह सोचते हुए निषिद्ध देश को चले गए कि जो भी हो होने दो। सोमवार को अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी अपनी पत्नियों सहित राजमहल में गए। उनका सत्कार किया गया तथा उनके पैर धोए गए। रानी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों को उत्तम आसनों पर बैठाकर उनका अलग अलग सम्मान किया। जब रानी ने अपने पास आए हुए ब्राह्मण बालकों को देखा तो उसे पता चला कि वे छद्म वेशधारी युगल हैं। वह मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन उसने उन्हें गौरी और महेश्वर समझा। उन्होंने उन ब्राह्मणों में देवी के स्वामी सदाशिव का तथा उनकी पत्नी में ब्रह्मांड की माता देवी का आह्वान किया। उसने मानसिक तथा शारीरिक पवित्रता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की मधुर गंध माला, सुगंधित धूप तथा दीप मालाओं से पूजा की और फिर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसने उन्हें खाने के लिए बढ़िया व्यंजन दिए। सोने के बर्तनों में घी में भिगोए गए पर्याप्त चीनी और शहद के साथ दूध की खीर थी। वह स्वादिष्ट सब्जियां, सुगंधित स्वाद वाले पके हुए चावल, मिठाइयाँ और पके हुए पकोड़े, तला हुआ नाश्ता, हलवा, काले चने की दाल के साथ पकाए गए कृशर और कई अन्य व्यंजन थे। सूप स्वादिष्ट और सुगंधित थे, पानी बहुत ठंडा था। उसने ये सभी खाद्य पदार्थ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बड़ी भक्ति के साथ परोसे। उन्हें उत्तम दही के साथ पके हुए चावल खिलाए। उसने उन्हें बहुत प्रसन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के भोजन करने और मुंह धोने के बाद रानी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें पान और धन भेंट किया। उन्होंने गाय, सोने के सिक्के, वस्त्र, रत्न जड़ित आभूषण और हार दिए। उन्होंने फिर से उन्हें प्रणाम किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विदा किया। उन दोनों ब्राह्मण बालकों में से एक को उसने हिमवान की पुत्री मानकर उसकी पूजा की, दूसरे को महादेव मानकर उसकी पूजा की। दोनों ने विधि पूर्वक प्रणाम करके उनसे विदा ली। स्त्री वेश धारण किए हुए ब्राह्मण बालक अपने वास्तविक पुरुष स्वरूप को भूल गया। वह दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण बालक पर मोहित हो गया तथा प्रेम पूर्वक कहने लगा, हे प्रिय, बड़े बड़े मनमोहक नेत्रों वाले, रुको, क्या तुम मुझे अपने प्रियतम को नहीं देख रहे हो? यहाँ हम इस सुंदर वन में पास आ रहे हैं जिनमें बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं। मैं इस वन में तुम्हारे साथ अपनी इच्छा अनुसार कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ। उसके द्वारा कहे गए ये शब्द सुनकर दूसरे ब्राह्मण बालक ने सोचा कि उसका मित्र मजाक कर रहा है और वह पहले की भांति आगे चलता रहा। फिर लड़की बोली, रुको रुको, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हारी प्रियतमा हूँ। मैं समरा के वाणों से पीड़ित हो गई हूँ। मैं आगे जाने में असमर्थ हूँ। पहले कभी न सुनी गई ये बातें सुनकर उसे संदेह हुआ। उसने पीछे देखा और देखा कि वह उसकी ओर बढ़ रही है। वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें, पतली कमर और यह सुंदर स्त्री कौन है? वह अंकुरों की तरह कोमल है। क्या यह संभव है कि मेरा मित्र एक उत्कृष्ट स्त्री में बदल गया है? मैं उससे पूछूंगा। ऐसा सोचकर उसने कहा, हे मित्र, तुम रूप और गुणों में विचित्र और असामान्य प्रतीत होते हो। तुम उत्तेजित कामातुर स्त्री के समान विचित्र वचन बोलते हो। तुम ब्रह्मचारी धार्मिक विद्यार्थी हो, वेद और पुराणों के ज्ञाता हो, सारस्वत के पुत्र हो, शांत चित्त हो, इंद्रियों को वश में किए हुए हो।
तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस प्रकार संबोधित किए जाने पर उसने कहा, हे प्रभु, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ जिसका नाम सामवती है। मैं आपको स्त्री सुख देने के लिए यहाँ आई हूँ। हे मेरे प्रेमी, क्या आपको कोई संदेह है? मुझे देखो। ऐसा कहने पर दूसरे लड़के ने चुपके से उसकी तरफ देखा। उस सुंदर रूप वाले स्त्री को देखकर वह प्रेम में थोड़ा सा उत्तेजित हो गया। शीघ्र ही विद्वान बालक ने बड़े प्रयत्न से अपने पर नियंत्रण कर लिया तथा अपने भटकते हुए मन को वश में कर लिया। कुछ देर तक तो वह अचंभित रहा और कुछ भी न बोल सका। सामावती ने कहा, मुझे आशा है कि तुम्हारा संदेह दूर हो गया होगा, तो आओ कुछ समय मेरे साथ आनंद से इस वन में विचरण करो। सुमेधा ने कहा, ऐसा मत बोलो, मतवाले की तरह मर्यादा का उल्लंघन मत करो। हम दोनों ने शास्त्रों को भली भांति समझ लिया है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? क्या यह तुम्हारे योग्य है कि तुम शास्त्र पढ़े हुए विवेकशील और कुलीन कुल वाले व्याभिचारी प्रेमी का मार्ग अपनाओ? तुम स्त्री नहीं हो, तुम विद्वान ब्राह्मण हो। अपनी आत्मा से अपने आप को जानो। या यह विपत्ति हमने ही बुलाई है, क्योंकि हमने रानी को धोखा देने की भूल की है। हमने एक दुष्ट राजा के कहने पर अपने ही माता पिता को धोखा दिया है। हमने अनुचित आचरण किया है, जिसका फल हमें अब भुगतना पड़ रहा है। सभी अनुचित कार्य मनुष्य की भलाई के लिए हानिकारक हैं। तुम जो एक ब्राह्मण के पुत्र विद्वान के रूप में पैदा हुए हो, एक स्त्री होने की नीच स्थिति से गुजरे हो। जो व्यक्ति अपने मार्ग को छोड़कर जंगल में चला जाता है, उसे कांटे अवश्य चुभते हैं। जो व्यक्ति अपने लोगों का साथ छोड़ देता है, उसे शिकारी जानवरों द्वारा अवश्य घायल किया जाता है। अतः तुम विद्वान बनो और चुपचाप मेरे पीछे घर चलो। संभव है देवताओं और ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारा स्त्रीत्व नष्ट हो जाएगा। हे सुंदर रूप वाली स्त्री, यदि भाग्यवश यह स्त्रीत्व तुमसे चिपक जाए तो तुम अपने पिता से कहकर मुझसे विवाह कर सकती हो। हाय, यह तो चमत्कार है, दुख है, पाप कर्म का विनाशकारी परिणाम है, या यह राजा की शक्ति है जो उसे शिवजी की कृपा से प्राप्त हुई है। यद्यपि उस कन्या ने उसे अनेक बार ऐसा कहा, परंतु फिर भी उसने अपनी हठ नहीं छोड़ी। यद्यपि उसके द्वारा इस प्रकार प्रताड़ित किया गया, फिर भी साहसी सुमेधा ने किसी प्रकार उस नव रूपधारी स्त्री को अपने घर ले आया और सारी बात बता दी। यह सुनकर ब्राह्मणगण क्रोधित हो गए तथा शोक से व्याकुल हो गए। वे उन दोनों बालकों को साथ लेकर विदर्भ के राजा के पास आए। तब सारस्वत ने उस दुष्ट कार्य करने वाले राजा से कहा, हे राजन, मेरे बेटे को देखो, जिसने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। तुम्हारे कहने पर इन दोनों ने घृणित काम किया। यह मेरा बेटा है जो घृणित स्त्री बनकर कड़वा फल भोग रहा है। आज मेरा वंश टूट गया है, मेरे पूर्वज निराश हो गए हैं। पुत्रहीन के लिए कोई भी लोक सुलभ नहीं है, क्योंकि चावल के गोले चढ़ाने और अन्य पवित्र संस्कार समाप्त हो गए हैं। उसे सिर के बालों की लट, पवित्र धागा, मृग चर्म, मुंजा घास की करधरनी, छड़ी और जलपात्र, जो सभी ब्रह्मचारी धार्मिक छात्र के लक्षण हैं, वो त्यागने पड़ेंगे और इस दैन्य स्थिति में रहना पड़ेगा। ब्राह्मणी डोरी, सावित्री मंत्र, नित्य स्नान, संध्या, जप और आराधना, ये सब त्याग दिए गए हैं, क्योंकि वह स्त्री बन गया है। हे राजन, मुझे बताओ कि उसे मोक्ष के लिए कहाँ जाना है? तुम्हारे कारण मेरा वंश नष्ट हो गया, वैदिक मार्ग लुप्त हो गया है। राजन, मुझे बताओ, क्या मुझ इकलौते पुत्र के लिए कोई स्थायी मोक्ष हो सकता है? सारस्वत के वचन सुनकर राजा को सीमंतिनी के बल पर आश्चर्य हुआ। राजा ने अतुलनीय तेजस्वी समस्त महर्षियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे बालक को पुनः पुरुषत्व प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, पार्वती और शिव की इच्छा और उनके भक्तों की महानता को कौन बदल सकता है?
तत्पश्चात राजा ने महर्षि भारद्वाज को साथ लिया और उनके कहने पर उन दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा उनके पुत्रों को साथ लेकर अंबिका के मंदिर में गए। भारद्वाज की सलाह के अनुसार उन्होंने कठोर व्रतों और अनुष्ठानों के साथ देवी की सेवा और पूजा की। इस प्रकार 3 रातों तक राजा ने भोजन त्याग दिया और पार्वती के ध्यान में लीन रहे। उन्होंने प्रणाम तथा नाना प्रकार की प्रार्थनाएं और स्तोत्रों द्वारा महान गौरी माँ को प्रसन्न किया, जो शरणागतों के संकट दूर करती है। देवी भक्त राजा पर प्रसन्न हो गई और उसे अपना करोड़ों चंद्रमाओं के समान तेज वाला रूप दिखाया। जब गौरी माँ ने राजा से पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? राजा ने कहा, इस बालक का पुरुषत्व पुनः बहाल हो जाए। देवी ने पुनः कहा, मेरे भक्तों ने जो कुछ किया है उसे लाखों वर्षों में भी नहीं बदला जा सकता। राजा ने कहा, इस ब्राह्मण का एक ही पुत्र है, अब इस घटना के कारण उसका वंश नष्ट हो गया है। ऐसा मनुष्य पुत्र के बिना सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? देवी ने कहा, मेरी कृपा से उसे एक और उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी, जो विद्या और विनय से युक्त होगा। वह दीर्घायु होगा, वह शुद्ध हृदय वाला होगा। उस ब्राह्मण की यह पुत्री, जिसका नाम सामावती है, सुमेधा के साथ विवाह सूत्र में बंध जाए और वह प्रेम से सभी सुखों का आनंद उठाए। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा के नेतृत्व में वे लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। देवी की कृपा से सारस्वत ब्राह्मण को शीघ्र ही पहले से भी श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री सामवती का विवाह सुमेधा से कर दिया। लंबे समय तक वे दोनों सुखी रहे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार महान शिव भक्त रानी सीमंतिनी का पराक्रम बताया गया है और शंभू की महानता भी बताई गई है। आगे भी मैं शिव भक्तों की शक्ति का वर्णन करूंगा, जो आश्चर्य से भर देने वाली है। मैं उन्हें संक्षेप में कहूँगा। जो इसे सुनेंगे उनके लिए यह सब मंगल का स्रोत होगा। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यही संपन्न होती है। फागुन मास के महात्म्य की और कथाओं के साथ अध्याय 6 में हमारा इंतज़ार करें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।